कल महीनों बाद मेरे ही शहर के दूसरे कोने में रहने वाले मेरे एक परिचित मुझसे मिलने आए। हालांकि वो मुझसे करीब 12 साल बड़े हैं, पर एक फ्रेंड की तरह उनका मुझसे काफ़ी स्नेह है। उनको गवर्नमेंट जॉब में एक सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए करीबन 7-8 साल हो गए। उनसे फ़ोन पर तो अक्सर बात होती रहती थी, पर मिलना बहुत कम होता था, क्योंकि उनका घर शहर के दूसरे कोने में था, काफ़ी दूर था। घर में बस वो और उनकी वाइफ रहते हैं। उनकी वाइफ भी प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। उनके दोनों बच्चे बाहर सेटल्ड हैं। बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और बेटा हैदराबाद में। कल जब वो मुझे मिले तो पिछली बार से कुछ अलग लगे। चाय पीते-पीते मैंने उनसे पूछा कि सर, यू आर लुकिंग समवhat डिफरेंट टुडे। वो मुस्कुराए, इत्मीनान से चाय का घूंट खत्म करते हुए बोले, यू गेस्ड इट राइट डियर, स्पेशली मिलने आया हूँ आज आपसे। ही सेड, कुछ दिल की बात करनी थी, समझ नहीं आ रहा था कि किससे करूं, आपकी याद आई तो आ गया। मैंने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और उनके चेहरे को देखता गया, ये समझने के लिए कि क्या चल रहा था उनके मन में। कुछ तो था। ही सेड, जगमोहन जी, सालों बाद आज एक बात समझ आई, मन बहुत हल्का हो गया। ये बोलते हुए वो कुछ इमोशनल लग रहे थे। मैंने नोट किया कि उनकी आंखों में जरा सी नमी थी, एक चमक के साथ। वो बोले, कल ब्रूनो को वेट के पास लेके गया था। ब्रूनो उनका करीब 8-9 साल का लेब्राडोर था, परिवार की जान। मैंने उनसे पूछा कि इज ब्रूनो ओके, व्हाट हैपेंड। वो बोले, कई दिनों से हमें उसका बिहेवियर स्ट्रेंज लग रहा था। घर में चलते फिरते वो अक्सर इधर उधर टकरा रहा था। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो उन्होंने बताया कि ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस है। तुम तो जानते हो कि ब्रूनो कितना फूडी है। हम बहुत ख्याल रखते थे, मेडिकेशन भी चल रही थी, पर डायबिटीज इंड्यूस्ड कैटरेक्ट सीम्स टू बी द कॉज। ही सेड, डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ हफ्तों में ब्रूनो को दिखना टोटल बंद हो जाएगा। ये बोलते बोलते उनकी आंखें भर आईं। एक इतने सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर को भीगी आंखों में मैंने पहली बार देखा था। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो बोले, ब्रूनो को तो कुछ पता भी नहीं है, सिर्फ बीच बीच में थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है कभी कभी। अदरवाइज अब भी वो वैसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी भी जिद करता है कि बाहर जाकर खेले हमसे। बात करते करते उन्होंने अपना रुमाल निकाला, आंखें पोंछी और बोले, तुम जानते हो डॉक्टर ने और क्या कहा। डॉक्टर ने कहा है कि अब हम घर में कोई चेंजेस ना करें। जो जो चीज जहां जहां पड़ी है पड़ी रहने दें, फर्नीचर, सामान, सब कुछ। क्योंकि ब्रूनो अब अपने माइंड में बने घर के मेंटल मैप पर डिपेंड करेगा। उसको अपने मेंटल मैप के हिसाब से सब चीज़ों का पता होगा, कहाँ पर क्या है, किधर से कहाँ मुड़कर किस कमरे में जाना है। इसे डॉक्टर सेज कि ब्रूनो अपने मेंटल मैप को हमारी आवाज़ों और स्मेल से जोड़कर अपनी आंखों की कमी ओवरकम कर लेगा। पर अगर हम कुछ भी बदलेंगे या कहीं उसके साथ किसी नई जगह, नए घर में जाएंगे, उसको बहुत मुश्किल होगी। अपनों के बीच रहकर, जानी पहचानी जगह में रहकर उसका माइंड ब्लाइंड नहीं होगा। अपनी मेमोरी की दुनिया में वो बहुत खुश रहेगा। ये बोलकर वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए। फिर मेरे हाथ को पकड़ कर बोले, यू नो, मैं कुछ और भी शेयर करने आया हूं तुमसे। वो ये कि ब्रूनो ने मुझे और मेरी मिसेस को एक बात समझा दी, हमारे मन का एक कांटा निकाल दिया। वो ये कि क्यों बच्चों के बड़े होने के बाद, बच्चों के दूर चले जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद हम दोनों की कहीं और शिफ्ट करने की, कुछ बदलने की रूह नहीं होती। क्यों बदलती दुनिया में अब पीछे छूटने में डर नहीं लगता। ब्रूनो की तरह हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ भी बदलेंगे या कहीं नई जगह किसी नए घर जाएंगे, हमारा मेंटल मैप भी घूम जाएगा। अपनी मेमोरी की दुनिया में रहकर हमें सुकून है, हम खुश रहते हैं। इस इकोसिस्टम में हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं। हमारी स्ट्रगल की स्वीट फीलिंग्स, हमारी सारी लाइफ के विजुअल्स, लाइफ की खुशबू हमारे पास है। वो बोले, हम अक्सर बहुत टेंस रहते थे कि हम ऐसे क्यों हैं, चारों ओर तेजी से बदलती दुनिया से कोप अप करने की कोशिश अंदर से क्यों नहीं जागती, हमसे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। ब्रूनो ने, ही सेड, हमारी आंखें खोल दी, मन की आंखें, दिमाग की खिड़कियां। वो बोले कि पिछले कल से ही हम इतने रिलैक्स्ड हैं जितना एक मुद्दत से नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि सांस फिर से आने लगी है। He said, now we are at peace with our past, our present and our future. ये सब सुनकर मैं भी जैसे अंदर तक धुल गया।
थोड़ी देर बाद जब वो घर लौटे तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि ब्रूनो को मेरा प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।